वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारे ये चैप्टर 14 का नेक्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, मीन मीडियन मोड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर भी पेपर में आया है 2020 में, और 19 के सैंपल पेपर में भी था, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मीन मीडियन मोड दिए होते हैं और एक फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया जाता है और हमें वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन हमारे पास मीन और मीडियन दोनों में दिया हुआ है, बट मोड का भी इस बार जो सैंपल पेपर इश्यू किया है सीबीएसई ने, उसमें मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। वो मैं तुम्हें आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मीन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है, हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या फिर दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी मिस की है और ये हमें फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन 2020 में इस साल यानी कि 4 मार्क्स में आया था, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ये इस बार 5 में आ सकता है। तो 5 में हो सकता है कि एक की जगह दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग अगर हो तो उनको फाइंड करना हो। तो अब फ्रीक्वेंसी चाहे एक मिसिंग हो या दो, अगर मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि मेथड तुम्हें इसमें डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि हमारे पास दो मेथड है, एज्यूमिंग मेथड भी है और डायरेक्ट मेथड भी है। बट तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में केवल डायरेक्ट मेथड यूज करना है, क्योंकि कुछ बुक में मैं देखता हूं कि एग्जांपल्स में उन्होंने एज्यूम मीन या आगे स्टेप डेविएशन मेथड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की हुई है। पर तुम्हें यहां ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मिलेगा मीन का, तो उसमें केवल डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिस है और ये हमें फाइंड करनी है। टेबल हमें मिलेगी, CI मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी। अब हमें अगर मेथड डायरेक्ट यूज करना है या एज्यूमिंग मेथड यूज करना चाहते, कोई भी मेथड यूज करो, अगर मीन से रिलेटेड कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क। और मिड वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो है, ये जो क्लास हमारी है फर्स्ट क्लास, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, एवरेज। तो 11 प्लस 13 अपॉन 2। तो अगर हम 11 प्लस 13 अपॉन 2 करते हैं तो सीधी सी बात है ये 24 हो जाएगा, और 24 का हाफ 12। तो अगर तुम कॉमन सेंस भी देखो तो 11 और 13 के बीच में 12 भी आता है। बट आगे की तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वल क्लास साइज का ही क्वेश्चन होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो उसमें जो है तुम्हारा क्लास साइज चल रहा है इक्वल, उसको इसमें ऐड करते रहो। अब ये तुम देखो इनका क्लास साइज 2 है, तो इसमें 2 ऐड करते रहो। तो 12 में 2 ऐड करा 14। अब तुम निकालोगे तो 14 ही आएगी। इसकी 16, 18, 20, 22, 24। तो ये सबसे पहले तुम्हें इसमें ये x फाइंड करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हैं तो उसका सेकंड स्टेप है सीधा x इंटू एफ। ये f मल्टीप्लाई x कर दो, यानी फ्रीक्वेंसी और ये क्लास मार्क की मल्टीप्लाई तुम्हें यहां पे करनी है। अब ये मल्टीप्लाई तुम्हें 7 इंटू 12 84, 14 इंटू 6 84, 9 इंटू 16 144, 13 इंटू 18 तुम्हें करना पड़ेगा 13 इंटू 18, 8 3 24, 8 1 8 104 3 1 4 3 2, यानी 234। इसके बाद तुम्हें 20 इंटू एफ 20f, 22 इंटू 5 110 और ये 96। तो सबसे पहले तुमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अगर तुम्हारा एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है
जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालनी है, तो सीधी सी बात है एक कंडीशन तुम्हारे पास होगी, वहां तुम्हें मीन गिवन होगा, तो इस एक कंडीशन से ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी तुम अपना मीन का फॉर्मूला लगा दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और मीन का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला जो होता है वो मैं लिख देता हूं कि मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ, जो एक्स और एफ की प्रोडक्ट है उसका सम, अपॉन जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका सम। तो पहले फाइंड कर लेते हैं हम सिग्मा एफ आई। तो अब तुम देखोगे इसमें दो तरीके के हमारे पास टर्म्स हैं, एक तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो इनके साथ ऐड नहीं हो सकता, इसको तो ऐसे लिख लो एफ और बाकी सबको ऐड कर लो, ये सबको ऐड कर लो जितने भी ये नंबर है लाइक टर्म में। तो 30 प्लस 7 20, 29, 35, 35 और 40, 44, तो इनका सम आ गया एफ प्लस 44। इधर ऐसे ही सिग्मा एक्स आई एफ आई कर लो, इनका सम कर लो, तो इसमें भी हमारे पास ये तो जो एफ वाली टर्म है अनलाइक टर्म है, इसको तो ऐसे ही लिख लो और बाकी इन सबको ऐड कर दो, ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको ऐड कर दो। 6 4 10 10 14 14 18 20 18 और 4 22 2 2 10 18 18 4 22 22 और 25 25 26 26 और 9 20 35 5 3 4 6 7 752, ये हमारा सम आ गया 752। और ये जो 20f है वो ऐसे ही रहेगा। अब तुम्हारे पास मीन का जो फॉर्मूला है वो पता है, उस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। मीन की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 18 और ये जो टोटल आया ये है 20f प्लस 752 अपॉन जो सिग्मा एफ आई आया था वो आया था एफ प्लस 44। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन 1 लगा के, दो फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 18 इंटू एफ प्लस 44 और इधर 1 इंटू करोगे तो यही आएगा 20f प्लस 752। अब इस 18 के अंदर इंटू करोगे तो 18f प्लस 18 इंटू 44 तुम्हें करनी पड़ेगी, 18 इंटू 44, 8 4 32 2 3 4 1 4 72 और यहाँ पे भी 72 आएगा, तो 2 और 7 2 9 792, इसकी मल्टीप्लाई 792 20f प्लस 752। लाइक टर्म एक तरफ कलेक्ट करो तो इसको इधर ट्रांसफर करो f के पास और इस टर्म को इधर लाओ, 792 752 इक्वल 20f माइनस 18f, इसको माइनस करा 40 और यहाँ पे 2f, तो f इजिकल टू 40 अपॉन 2 यानी कि फाइनली 20। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी 20। तो ये डायरेक्ट मेथड से तुम्हें फाइंड करना है हमेशा, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो या दो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मीन के क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही करोगे। और ये मैंने तुम्हें मेथड बताया, इस मेथड के अकॉर्डिंग तुम्हें सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना है, उसके बाद एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड करना है, उसके बाद एक्स इंटू एफ की प्रोडक्ट का सम निकालना है, फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2020 में 4 मार्क्स में आया था और मेरे को उम्मीद है कि अब तुम इसे कंफर्टेबल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, यानी अब हमारे पास एक ऑप्शन बनता है कि हमारा क्वेश्चन दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी आ सकता है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन का क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा बुक से कलेक्ट किया है और सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, बस कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, बाकी मेथड सेम रहेगा। अब ये ध्यान रखना है कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अगर क्वेश्चन है तो तुम्हें केवल मीन मिलेगा, बट अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है यानी दो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं तो फिर हमें दो कंडीशंस मिलती है। ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जहां पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है वहां तुम्हें दो कंडीशन मिलेंगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी होगी, यानी दो कंडीशंस के हिसाब से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हमें टेबल तो दी है,
ये टेबल देख रहे होगा तुम, CI दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, F1 और F2, जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। बट इसमें दो कंडीशन है, इसमें मीन भी दिया है और हमें फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया है, क्योंकि बिना दो कंडीशन के तुम दो वेरिएबल नहीं निकाल सकते। एक कंडीशन से एक वेरिएबल निकलेगा, दो कंडीशन से दो वेरिएबल। तो तरीका इसका भी वही रखेंगे जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, सेम ऐसे ही तरीके से हम दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, यानी मेथड हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं XI, यानी कि मिड वैल्यू। अब तुम्हें निकालनी आ गई होगी, इन दोनों को ऐड करके हाफ करो तो 10 आएगा, 0 + 20 20, 20 का हाफ 10। अब इनमें 20 का गैप चल रहा है सब में, तो इसमें 20 ऐड करते चले जाओ तो 30 50 70 90 110। तो ये तुमने जो है इसके ये क्लास मार्क फाइंड कर लिए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं बिल्कुल वही मेथड चल रहा है जो अभी हमने किया था, डायरेक्ट मेथड। अब मल्टीप्लाई करनी है, 7 × 10 70, 30 F1 और 12 5 600 और 70 F2 और 8 9 72 720 और ये 550। तो कुल मिला के अब हमने ये मल्टीप्लाई भी कर ली। अब इसके बाद क्योंकि हमारा जो तरीका था अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, अगर मीन का फॉर्मूला लगाना है तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मैं टोटल कर लेता हूं, सिग्मा FI। अब इसमें तुम देखोगे कि यहाँ दो वैल्यू मिसिंग है और ये वेरिएबल्स है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते नंबर्स के साथ, तो इनको तो एज इट इज उतार लेंगे F1 और F2 को। केवल हम जो लाइक टर्म्स है यानी जो नंबर्स है हमारे पास उनको हम ऐड कर लेंगे। तो अगर हम ये सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 और 20 25 25 32 हमारा सम आया 32। ये हमारा सम आया यानी कि सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी का सम। ऐसे ही जो हमारी सिग्मा XI FI है इसका सम भी निकाल लेंगे, सिग्मा FI XI। तो इसका भी तरीका वही रखेंगे कि जो ये मिसिंग वाली टर्म है हमारी F1 F2 वाली, इनको एज इट इज कैरी कर लेंगे 30 F1। और ये काम सबसे पहले करना है क्योंकि मिस्टेक के चांस बन जाते हैं, और ये भी ध्यान रखना है ये अंडे भी बनाने हैं, क्योंकि अंडे बनाओगे तो तुम्हें ये गलती नहीं होगी, वरना बहुत से लोग ये डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं तो तुम्हारी गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए पहले इसको अंडा बना के और इस अंडे को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना, और उसके बाद जो बाकी नंबर बचते हैं इनको ऐड करने की कोशिश करना। तो इनको ऐड करेंगे 7 5 और 2 7 7 7 7 14 और 4 1 कैरी और 6 और 7 13 और 6 19 1940। तो ये हमारा इसका सम आ गया 1940। चलो काट के सुंदर सा लिख देते हैं 1940। तो ये 1940 हमारा ये सम आ गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्योंकि यह दो कंडीशन है तो सबसे पहले पहली कंडीशन यूज कर लो, और पहली कंडीशन है हमारे पास कि हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 दिया हुआ है, यानी अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा सम 50 आना चाहिए, यानी सिग्मा FI की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब सिग्मा FI, अगर हम इनको प्लस करें तो इज इक्वल टू में 50 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यहीं से बनाना। फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है कि सिग्मा FI इज इक्वल टू 50 और सिग्मा FI हमने अभी ये निकाला है, यानी कि इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस 32 इक्वल 50। अब इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो एक इक्वेशन बन गई F1 प्लस F2 इक्वल 50 माइनस 32। फाइनली F1 प्लस F2 इक्वल 18। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अभी लेकिन हमारा एक वेरिएबल होता तो निकल जाता है कंडीशन से, बट ये दो वेरिएबल है तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकते। अब हमें अगला कोशिश करना है सेकंड केस में हमारे पास मीन भी है 57.6। तो अब हम मीन का फार्मूला यूज करेंगे, और मीन का फार्मूला अभी बताया था सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। अब मीन हमें दिया हुआ है, फिलहाल मीन तो हमें मिला है, तो मीन हमें क्या मिला है वो मीन की वैल्यू पुट कर लो जो दिया हुआ है। मीन हमें दिया हुआ है 57.6 सिग्मा XI FI हमने निकाला था 30 F1
प्लस 70F2 प्लस 1940 अपॉन सिग्मा FI। अब सिग्मा FI के तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम सिग्मा FI ये भी पुट कर सकते हो और सिग्मा FI ये भी पुट कर सकते हो। अब कॉमन सेंस की बात है, इसको लगाओगे तो इसमें 3 डिजिट है, उसको लगाओगे तो सिंगल डिजिट है, तो वही लगाने में फायदा है। तो सिग्मा FI तुम्हें ये वाला लगाना है, नंबर वाला, ये वाला नहीं लगाना जो तुमने प्लस किया था, जो उसने प्लस दिया होता वो लगाना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से इंटू करोगे, ये तो ऐसे आएगा 30F1 70F2 प्लस 1940 इजिकल टू, इधर इसकी मल्टीप्लाई रहेगी 57.6 मल्टीप्लाई 50। अब इसके बाद तुम देखते हो कि वैसे इसमें से 10 कॉमन आ रहा है, लेना चाहो तो ले भी सकते हो 10 कॉमन, तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूं। तो 10 कॉमन लेके मैं देखता हूं कि 10 कॉमन लेके आता 3F1 प्लस 7F2 प्लस 194, मैंने 10 कॉमन कर लिया। और यहां पे इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 0 से तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यानी 576 की 5 से इंटू कर लेते हैं, 576 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, तो 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35 और 3 38, 3 5 5 जा 25, 2 8 5 5 जा 25 और ये आ गया 2880। अब इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इस 10 को डिवाइड में ले जा सकते हो। तो 10 अगर डिवाइड में जाएगा तो ये 3F1 प्लस 7F2 प्लस 194 इजिकल टू, ये 10 डिवाइड में जाएगा जो अभी हमने कॉमन लिया था, तो इस 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 0 कट जाएगा 288। और अब ये 3F1 प्लस 7F2 बराबर आ जाएगा 288 माइनस 194। अब तुम इसको जब माइनस करोगे तो 3F1 प्लस 7F2 इजिकल टू 8 माइनस 4 4 और 18 माइनस 9 9 94, ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब यानी तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तुमने पढ़ा है चैप्टर 3, उस चैप्टर 3 की तरह ये पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का, 2 वेरिएबल है F1 F2, उसमें 2 इक्वेशन तुम्हारी तैयार हो गई। अब इनको तुम्हें सॉल्व करना है और F1 F2 फाइंड करना है। तो मेरे को एलिमिनेशन मेथड सबसे परफेक्ट लगता है, और एलिमिनेशन मेथड से इसको अगर करोगे तो F1 तुम्हें अगर सेम बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करनी है, भूलोगे नहीं। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3F1 3F2 इक्वल 18 3 जा 54, ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब तुम देखोगे कि ये दोनों सेम बन गए, 3F1 3F1 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल होने के लिए अपोजिट साइन चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा जिससे साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब तुम सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दो इक्वेशन थर्ड को, बस ये कि माइनस करते समय तुम्हें साइन चेंज करना पड़ेगा। 3F1 7F2 इक्वल 94 और 3F1 प्लस 3F2 इक्वल 54। तो जब माइनस करोगे साइन चेंज करोगे, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 माइनस 3 4F2 और 94 माइनस 4 40, तो F2 की वैल्यू आ गई 10। तो हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी पहले निकल आई, F2 इज इक्वल टू 10। अब ये वैल्यू F2 की किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये F2 की वैल्यू डाल दो, तो F1 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, तो F1 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 यानी कि 8। तो हमारी F1 की वैल्यू 8 आई और F2 की वैल्यू 10। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर मीन के क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के आते हैं तो वो हमें डायरेक्ट मेथड से इस तरीके से करने, यही दो ऑप्शन तुम्हारे पास बनेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मोड और मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू।